हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे केंद्रक क्या होता है। जो कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव्य में सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो सेल की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो ही केंद्रक के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी। खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में की थी। और किस में की थी? आर्किड पौधे में की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? जनरली वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है केंद्रक झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रिका या केंद्रिक, फिर तीसरा होता है केंद्रक द्रव्य, फिर चौथा होता है क्रोमेटिन पदार्थ। छिद्र होते हैं उनमें पोर कॉम्प्लेक्स नामक एक संरचना पाई जाती है, जिसमें उपस्थित पदार्थ को हम क्या कहते हैं? एनुलाई कहते हैं। जो सभी पदार्थों को पोर कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरना पड़ता है। हम देखते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। इसकी खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। कब की थी? 1718 में की थी। इसको नाम केंद्रिका किसने दिया था? वो मैंने दिया था। कब दिया था? 1840 में दिया था। हैं कि केंद्रक द्रव्य में प्रेजेंट क्या होता है? केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका प्रेजेंट होती हैं। और क्या पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में? डीएनए, आरएनए, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। फिर फोर्थ देखते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। कोशिका द्रव्य में जो धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है उसे ही हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन होते हैं वो गुणसूत्रों में चेंज हो जाते हैं। डिवीजन की इंटरफेज अवस्था होती है या इंटरफेज होती है, उसमें केंद्रक को एसिटोकार्मीन से अभिरंजित किया जाता है। तो उसमें 2 भाग दिखाई देते हैं। पहला है यूक्रोमेटिन, दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। इसको नाम किसने दिया था? एमिल हिटज ने। अब हम आगे देखेंगे हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर क्या होता है। पहला अंतर होता है यह क्रोमेटिन का गहरा अभिरंजित भाग होता है और ये यूक्रोमेटिन का हल्का अभिरंजित भाग होता है। इसमें अधिक संघनित और कुंडलित भाग होता है। किसमें? हेटेरोक्रोमेटिन में अधिक संघनित का मतलब जटिल कुंडलित भाग होता है और इसमें कम संघनित और कुंडलित भाग होता है। फिर तीसरा होता है यह भाग आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है। इसमें आनुवांशिक रूप से कोई एक्टिविटी नहीं होती और इसमें आनुवांशिक रूप से ये सक्रिय भाग होता है। जो एक्टिविटी होता है यूक्रोमेटिन के द्वारा की जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन इसमें देरी से होता है और यूक्रोमेटिन में डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होता है। हेटेरोक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता या कम पाया जाता है। ये यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, अधिक भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रक का कार्य क्या होता है। केंद्रक का कार्य होता है जो सेल की कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका होती है। तो केंद्रक का कार्य क्या होता है? जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा होता है। केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उनके वाहक भी होते हैं। और दूसरा है डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है उसकी प्रोसेस भी केंद्रक में ही कंप्लीट होती है। जो कोशिका विभाजन की प्रोसेस होती है वो भी केंद्रक द्वारा ही कंट्रोल की जाती है।